25 वर्षीय लड़की मिशेल लैंग ने सिडनी बस स्टॉप पर अपने दोस्तों को अलविदा कहा, व्यस्त पिट स्ट्रीट मॉल में खरीदारी की और कैंपसी के लिए ट्रेन की सवारी के लिए जूस लिया। 3 दिन बाद उसका नग्न शरीर NSW सेंट्रल कोस्ट के स्नैपर पॉइंट के एक ब्लोहोल में मुंह के बल तैरता हुआ पाया गया। उसकी मृत्यु से पहले उस पर कई बार हिंसक हमला किया गया था। जिस दिन बैरेट ने मई लेन को चाकू मारकर हत्या कर दी थी, उस दिन उसने बैरेट को पुरुषों के साथ शारीरिक रूप से हमला करते हुए दिखाया था। लेकिन सिक्को ने अपनी भतीजी के साथ ये सभी घृणित काम क्यों किए? पुलिस की दलीलों से उसके अपराधों के बारे में कैसे पता चला और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? यह मामला बेहद जटिल और दुखद है। मिशेल लैंग की हत्या ने न केवल उसके परिवार और दोस्तों को बल्कि पूरे समुदाय को भी गहरा झटका दिया। मिशेल, एक उज्जवल और मेहनती लड़की, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिडनी आई थी, लेकिन उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। हत्या के दिन के उसके अंतिम क्षणों के बारे में जानकारी और पुलिस जांच में डेरेक, उसके चाचा, पर संदेह बढ़ गया क्योंकि वह मिशेल के अंतिम संपर्कों में से एक था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। आइए परेशान करने वाले मामले का पता लगाएं। 25 वर्षीय मिंग में लैंग, जिसे मिशेल लैंग से भी जानते थे, वह चिंगडू चीन की 25 वर्षीय एक सुंदर, बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। उसके पिता की भूकंप में मृत्यु हो गई थी। 2008 में उसे और उसकी मां झोंग को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी मां ने कहा कि दोनों ने एक मजबूत बंधन बनाया क्योंकि वे बड़े होने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं थे। लैंग ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का सपना देखा और उसकी मां ने उसके सपनों का पूरा समर्थन किया। 2011 में लैंग को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नामांकित किया गया, जिससे उसे देश में जाने और अपने आजीवन सपने को पूरा करने की अनुमति मिली। उसकी मां उसे इस विदेशी देश में जाने के बारे में चिंतित नहीं थी क्योंकि उसने कहा था कि वह उसके चाची के साथ रहेगी, जो उसकी मां की बहन भी थीं, सिडनी में रहती थीं और उन्होंने लैंग को अपने अपार्टमेंट में एक कमरा देने की पेशकश की थी। उनकी एक बेटी भी थी जो लैंग से 2 साल छोटी थी, इसलिए यह 2012 में लैंग के लिए एक आदर्श सेटअप था। लैंग की 44 वर्षीय चाची ने शादी की। ऑस्ट्रेलिया में डेरेक बैरेट लैंग नाम का एक व्यक्ति उनकी शादी में गया था। डेरेक, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के बीच है, वहां काम करता था, लेकिन उसने अपनी नौकरी खो दी थी और शादी के बाद बेरोजगार था। लैंग, उसकी चाची, उसका चचेरा भाई और डेरेक सभी उपनगरीय कैंपी न्यू साउथ में एक साथ रहते थे। वेल्स में पहले कुछ वर्षों में चीजें अच्छी थीं। लैंग ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, नए दोस्त बनाए और एक अंशकालिक नौकरी ढूंढी। उसने खुद को मिशेल नाम दिया और सिडनी के चारों ओर खुद की तस्वीरें साझा करने में काफी साहसी हो गई। वह अक्सर लटकती हुई अपनी तस्वीरें पोस्ट करती थी, दोस्तों के साथ बाहर कॉकटेल का आनंद लेती और सामान्य कॉलेज जीवन जी रही थी। उसे सब कुछ सामान्य लग रहा था। डेरेक एक औसत शांत व्यक्ति के रूप में सामने आया था। वह अपने कंप्यूटर पर समय बिताता था और लोगों के साथ थोड़ा अजीब था, लेकिन असामाजिक या मतलबी नहीं था। ज्यादातर लोगों के लिए वह बहुत साधारण लगता था और हानि रहित। किसी को भी पता नहीं था कि 2016 में उसके अंदर कितना अंधेरा पनप रहा था। मिशेल की चाची, जो परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी, काम के लिए ज्यादातर समय शहर से बाहर बिताती थी। वह मिशेल और उसके चचेरे भाई को डेरेक के साथ अकेला छोड़ देगी। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, लेकिन दुख की बात है कि 21 अप्रैल 2016 को ठीक वैसा ही हुआ। गुरुवार दिन था और मिशेल की चाची 2 दिन की व्यावसायिक यात्रा के लिए शहर से बाहर गई थीं और 24 अप्रैल को लौटने वाली थीं। हमेशा की तरह उन्होंने मिशेल को उसके पास छोड़ दिया था। चचेरे भाई और डेरेक अपार्टमेंट में अकेले थे। मिशेल ने उस सुबह अपने दोस्तों के साथ विश्वविद्यालय में बिताई और फिर दोपहर के आसपास शहर के एक शॉपिंग मॉल के लिए बस ली। निगरानी कैमरे ने उसे लगभग 3 बजे तक विभिन्न दुकानों में खरीदारी करते हुए दिखाया। वह अकेली थी और कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। बाद में उसे लगभग 4:30 बजे कैंपी लौटने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर जाते देखा गया। वह आखिरी बार था जब मिशेल को फिर से जीवित देखा गया था। फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह देर शाम तक अपने दोस्तों और परिवार से बात करती रही, जिससे उसने बात की।
सभी ने कहा कि वह सामान्य लग रही थी, लेकिन फिर संचार अचानक बंद हो गया और किसी ने भी उसकी बात दोबारा नहीं सुनी। दिन ऐसे बीत गए जब किसी ने मिशेल को देखा या सुना नहीं। जब उसकी चाची 24 अप्रैल को अपनी यात्रा से वापस आई तो वह यह जानकर हैरान रह गई कि मिशेल कई दिनों से गायब थी और किसी ने भी उसे बताने या पुलिस को फोन करने की जहमत नहीं उठाई। मिशेल की चाची ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद कर दिया गया था, जो बहुत असामान्य था क्योंकि मिशेल हर दिन चीन में दोस्तों और परिवार के साथ संपर्क में रहती थी। उसकी सोशल मीडिया गतिविधियां भी बंद हो गई थीं, जो इन दिनों अजीब भी था जब कोई व्यक्ति जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है वह अचानक बंद कर देता है। इसका मतलब है कि कुछ बुरा हुआ है, चिंतित हैं कि कुछ बुरा हुआ है। उसकी चाची और डेरेक अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन में मिशेल के लापता होने के बारे में चीनी दूतावास को भी सूचित किया। उसकी चाची ने उल्लेख किया कि वह एक दिन पहले ही एक व्यापारिक यात्रा से लौटी थी और अपनी भतीजी को नहीं पा सकी। फिर चाची ने पुलिस को मिशेल की एक तस्वीर दी ताकि वे अपनी खोज में उसे पहचान सकें और तभी चीजें धुंधली हो गईं। यह पता चला कि पुलिस ने पहले ही मिशेल को उस तरह से ढूंढ लिया था जिस तरह से उसके परिवार को उम्मीद नहीं थी। एक दिन पहले सुबह लगभग 10:30 बजे कई लोगों ने एक महिला के नग्न शरीर को नीचे की ओर तैरते हुए देखकर रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फोन किया था। न्यू साउथ वेल्स सेंट्रल कोस्ट पर स्नैपर पॉइंट नामक स्थान के पास, जो कैंपी से लगभग 80 मील दूर है, क्योंकि वह एक अज्ञात व्यक्ति थी, पुलिस ने उसके चेहरे की कंप्यूटर से बनाई गई छवियां बनाई और उन्हें मीडिया में जारी किया। कुछ ऑस्ट्रेलियाई समाचार आउटलेट ने इस खोज की। दिन में खुलासा हुआ कि पुलिस मौत को संदिग्ध मान रही थी। जब सोमवार 25 अप्रैल को मिशेल के लापता होने की सूचना मिली थी, जांचकर्ताओं ने तुरंत उसकी जानकारी को गुरुवार की सुबह पानी में मिली अज्ञात महिला के साथ क्रॉस रेफर करना शुरू कर दिया। मिशेल के परिवार ने खुलासा किया कि जासूसों ने कुछ जानकारी एकत्र की थी। डीएनए की तुलना के लिए मिशेल के निजी सामान की तुलना की गई। दुख की बात है कि डीएनए के नतीजों ने सबसे खराब स्थिति की पुष्टि की। पुलिस ने परिवार को विनाशकारी खबर दी, जो रहस्य के एक तत्व से काफी दुखी थे। जासूसों ने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित कर दिया कि मिशेल के शरीर को 80 मील से अधिक दूर कैसे फेंक दिया गया। उसके घर से क्या उसे इलाके में मार दिया गया और फिर वहां फेंक दिया गया, या उसे कहीं और मारने के बाद वहां फेंक दिया गया, और कौन जिम्मेदार था। जासूसों ने सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने सहित क्षेत्र की पूरी तरह से जांच की थी। मोनोरा राज्य संरक्षण क्षेत्र झील के आसपास और उसके अंतिम क्षणों का मानचित्रण कर रहे थे। पुलिस गोताखोरों ने पानी से कुछ वस्तुएं बरामद की थीं, जहां उसका शव मिला था, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह खुलासा नहीं किया कि वे क्या थे या क्या हत्या का हथियार बरामद किया गया था। बाद में पोस्टमार्टम परिणाम से पता चला कि मिशेल को गर्दन पर कई चाकू के घाव सहित कई चोटें लगी थीं। जासूसों ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया था, जिसमें गायब होने से पहले उसके आखिरी क्षण दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पुष्टि की कि उसे आखिरी बार कैंपी रेलवे स्टेशन पर शाम 4:30 बजे के आसपास जीवित देखा गया था। 21 अप्रैल को मिशेल की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई और उसके अंतिम सोशल मीडिया पोस्ट पर सैकड़ों चीरफाड़ वाले संदेश आने लगे, जो एक तस्वीर थी जो उसने गायब होने से कुछ दिन पहले पोस्ट की थी। कई लोगों ने चीनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी अपना दुख साझा किया। मिशेल के सहपाठियों में से वीबो ने कहा कि उसके गायब होने से पहले दोपहर को वे मिशेल से मिले थे और उसने उन्हें बताया था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेट पर गई थी जिससे वह सोशल मीडिया पर मिली थी। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि वह शायद ऑनलाइन अजनबी से मिली थी, जो बाद एक हत्यारे में बदल गया। लेकिन पुलिस एक और संदिग्ध की तलाश कर रही थी, जो घर का कोई करीबी था। मिशेल की मौत के बारे में जानने के कुछ दिनों बाद उसकी मां उसके साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दुख साझा किया और उस दर्द का वर्णन किया जिससे वह गुजर रही थी। अपनी बेटी को खोना, उन्होंने आगे कहा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि यह मेरे लिए कितना दर्दनाक है। जीवन में सबसे दुखद बात किसी ऐसे व्यक्ति को खोना है जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। जासूसों ने उसकी चाची और उसके पति डेरेक का साक्षात्कार लिया, क्योंकि वह उनके साथ रहती थी और वे उसे सबसे अच्छे से जानते थे। डेरेक ने कहा कि आखिरी बार उसने मिशेल को गुरुवार 21 अप्रैल की शाम को देखा था।
उन्होंने साथ में खाना खाया, एक फिल्म देखी और फिर शुक्रवार 22 अप्रैल को मिशेल अपने कमरे में सोने चली गई। डेरिक देर से उठा और उसने देखा कि मिशेल पहले ही जा चुकी थी। उसने सोचा कि वह पहले ही चली गई थी, जो असामान्य नहीं था। अगले दिन वह फिर से देर से उठा और मिशेल अभी भी गायब थी। उसने उसे यह पूछने के लिए संदेश भेजा कि वह कहाँ थी और क्या वह ठीक है, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया और संदेश बिना पढ़े रह गए। उसकी चाची ने जासूसों को बताया कि उसने अपने लैपटॉप पर मिशेल के फेसबुक संदेशों की जांच की थी और पाया कि मिशेल ने हाल ही में सुनहरे बाल, पीली त्वचा और तीखी आंखों वाले एक ऑस्ट्रेलियाई लड़के को डेट किया था। इससे पुलिस को शुरू में लगा कि मिशेल किसी के साथ डेट पर गई होगी। वह ऑनलाइन मिली थी, हालांकि उन्होंने जल्द ही अपना ध्यान केंद्रित कर लिया क्योंकि उनके मन में पहले से ही एक संदिग्ध था। डेरेक उसे जीवित देखने वाला आखिरी व्यक्ति था और पुलिस को देर से जागने और उसे न देखने की उसकी कहानी पर संदेह था, इसलिए वे उसे फॉलो करने के लिए ले आए। मिशेल के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा गया और आखिरी बार उसने उसे कब देखा था, लेकिन डेरिक ने इस बिंदु पर जवाब देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उसे बताया कि वह मिशेल की हत्या में एक संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार था। जब जांचकर्ताओं ने डेरिक के फोन रिकॉर्ड की जांच की तो उन्होंने पाया कि उसके फोन के सिग्नल ने उसे उस क्षेत्र के पास दिखाया जहां 24 अप्रैल को मिशेल का शव पाया गया था, जो उसके दावे का खंडन करता है कि वह उस दिन स्नैपर पॉइंट पर नहीं गया था। पुलिस को गैस के लिए भुगतान करने और स्नैपर पॉइंट के पास एक स्टेशन पर पेय खरीदने के स्पष्ट फुटेज मिले जब उसका सामना किया गया। इस साक्ष्य से डेरेक ने अपनी कहानी बदल दी और उसने कहा कि नशीली दवाओं के उपयोग के कारण उसे याददाश्त की समस्या हो गई थी। पुलिस ने उसके फोन को जब्त कर लिया और हटाए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए इसे विशेषज्ञों को सौंप दिया, जिससे उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ कि डेरेक न केवल मिशेल की मौत में शामिल था, बल्कि पुलिस ने कहा कि उसे भी उसमें और उसकी सौतेली बेटी में अस्वस्थ रुचि थी। डेरिक ने खुद को लड़की के बाथरूम में टॉयलेटरीज के पीछे छिपाकर कैमरा सेट करते हुए रिकॉर्ड किया था। उसके फोन से प्राप्त वीडियो में मिशेल और उसके चचेरे भाई को बाथरूम में कपड़े उतारते हुए आते देखा जा सकता है। एक वीडियो में डेरेक नहाने की तैयारी कर रहा था और बाद में उसने मिशेल को पुकारा, जिसे बाद में एक अन्य विचलित करने वाले वीडियो में स्नान करते हुए फिल्माया गया। डेरेक ने खुद को अपनी सौतेली बेटी के कमरे में प्रवेश करते हुए रिकॉर्ड किया, जिससे पता चला कि डेरेक उसी समय मिशेल के कमरे में दाखिल हुआ था। मिशेल शाम करीब 4 बजे बिस्तर पर नग्न अवस्था में लेटी हुई थी और उसका मुंह डक्ट टेप से बंधा हुआ था। उस दिन उसकी चचेरी बहन एक दोस्त के घर गई थी। उसे नहीं पता था कि मिशेल को अगले कमरे में बंधक बनाकर रखा गया है। उसने कहा कि वह फिर से जाने से पहले लगभग 3 घंटे तक घर पर थी। उसने मदद के लिए कोई कॉल नहीं सुनी या कुछ भी असामान्य नहीं देखा। अगले दिन 23 अप्रैल को निगरानी कैमरों ने डेरेक को बाहर निकलते हुए देखा। जासूसों का मानना था कि मिशेल तब तक पहले ही मर चुकी थी और डेरेक घटनास्थल की सफाई कर रहा था। जब मिशेल की चाची अपनी व्यावसायिक यात्रा से लौटी तो उन्होंने देखा कि घर बहुत साफ था, लेकिन उन्होंने 24 अप्रैल को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सुबह 3:19 पर डेरेक मिशेल के शव को ठिकाने लगाने के लिए स्नैपर पॉइंट की ओर चला गया। रास्ते में वह एक गैस स्टेशन पर रुका और पेय खरीदा और कार में गैस भरी। वह सुबह लगभग 9 बजे स्नैपर पॉइंट पर पहुंचा और शव को ठिकाने लगाया और ले गया। कुछ तस्वीरें लगभग 1.5 घंटे बाद पुलिस को एक गवाह से रिपोर्ट मिली, जिसने शव को पानी में तैरते हुए देखा। इस बीच डेरेक अपने माता पिता से मिलने गया, जिन्होंने उसके व्यवहार में कुछ भी सामान्य नहीं देखा। उसके चाचा डेरेक बैरेट पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया। डेरेक को 27 मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसमें गैरकानूनी कारावास, गुप्त वीडियो टेपिंग और कई अपराधियों की तरह मिशेल लैंग की जान लेने के आरोप शामिल थे। डेरेक ने अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और अपने कठिन बचपन और पदार्थ को दोषी ठहराया। दिसंबर 2017 में ड्रिक ने आरोप के लिए दोषी ठहराया और 34 साल और 6 महीने के बाद पैरोल की संभावना के साथ 46 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस दुखद कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी वो लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। मिशेल लैंग की हत्या ने न केवल उसके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि समाज के उन अंधेरे पहलुओं को भी उजागर किया जिनकी हमें अक्सर भनक तक नहीं लगती।
हम इस वीडियो के माध्यम से मिशेल की याद को जीवित रखने और उन सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं जो खुद को या दूसरों को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।